जीतू पटवारी तमाम तरह से मोहन यादव जो मुख्यमंत्री को वोट पड़ने वाले हैं उससे पहले जीतू पटवारी के भाई के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगना, क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी किसी तरह एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी तैयारियां चल रही, जहां तैयारियां दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव के मद्देनजर है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आती है, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सगे भाई कुलभूषण पटवारी उर्फ नाना पटवारी को 8 तारीख की रात को हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद मामला ड्रग्स की तस्करी को लेकर सामने आता है, ड्रग्स के लेन देन को लेकर सामने आता है, जिसके बाद हिरासत में नाना पटवारी को तो लिया जाता है, लेकिन इसकी जानकारी ना तो पहले दी जाती है और ना गिरफ्तार करने के बाद दी जाती है। इस बीच में जीतू पटवारी के परिवार के जरिए पुलिस को सूचना दी जाती है कि उनके भाई का फोन बंद आ रहा है, वो अपनी जगह पर भी नहीं है जहां पूछताछ की गई थी। ये पुलिस को जानकारी दी जाती है कि आखिरकार उनके भाई कहाँ हैं। तब पुलिस द्वारा ये जानकारी साझा की जाती है कि ड्रग्स मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उनका नाम खुद 2 आरोपियों ने कबूला है जो हिरासत में पहले लिए गए थे, क्योंकि पुलिस लगातार इंदौर में तलाशी अभियान चला रही थी और इसी अभियान के चलते 2 युवक, जिसमें एक का नाम इरफान खान और दूसरे का नाम रानी भाई था, उन्हें हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो नाना पटवारी का नाम उन्होंने कबूला, जिसके बाद उन्हें भी हिरासत में लिया गया। लेकिन अब इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश जीतू पटवारी बता रहे हैं। आखिरकार ये मामला कहां तक जाएगा, क्या इसका असर दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव पर पड़ेगा और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जैसा जीतू पटवारी ने कहा। इसी से जुड़े हुए यही तमाम सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कुलभूषण यानी कि नाना पटवारी, जिन्हें दोनों नामों से जाना जाता है, जीतू पटवारी के भाई हैं, उन्हें अचानक हिरासत में ले लिया जाता है बिना जानकारी दिए। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि यहाँ पर जो 2 लोग पहले गिरफ्तार किए गए उनके नाम अगर यहाँ पर बताएं तो इरफान खान एक का नाम है, दूसरे का नाम संजय कौशल है। और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया कि इन्होंने 2 और लोगों के नाम भी बताए कि वो भी इनके साथ में शामिल थे इस तस्करी में। और ये दोनों नाम जो थे उनमें से एक नाम जो था वो जीतू पटवारी के भाई का नाम है और ये नाम नाना पटवारी यानी कुलभूषण पटवारी का नाम है। जीतू पटवारी के भाई हैं, इनको पुलिस ने हिरासत में लिया और कई घंटों तक पूछताछ की गई और उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन फिलहाल रिहा जिस तरह से किया गया है, ये नहीं कहा गया कि वो दोष मुक्त हो गए, बल्कि ये कहा गया है कि अब तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो प्रोसेस है इस मामले का, पुलिस वो आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही। अब अगर कांग्रेस पार्टी का पक्ष देखें, तमाम नेताओं का इसमें बयान देखें तो ये नजर आता है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो तमाम कह सकते हैं ये कार्रवाई हुई है वो बीजेपी की साजिश है, क्योंकि दतिया में उपचुनाव होने वाला है और यहाँ पर जीतू पटवारी जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लगातार सीएम मोहन यादव के खिलाफ लगातार जो बयानबाजी करते रहे, हमने देखा कि जब जमीन जो है कब्जा करने की बातें आई, यानी कि अत्यधिक जमीन लेने की बातें आई, उसको लेकर भी जीतू पटवारी ने खुलेआम मोर्चा खोला। फिर जो ट्रस्ट को 1 रुपए में जमीन दे दी गई 500 करोड़ की, उसको लेकर जो है उन्होंने मोर्चा खोला। तो कुल मिला जुला कर जीतू पटवारी तमाम तरह से मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनके भाई की जो गिरफ्तारी हुई, हालांकि गिरफ्तारी बहुत कम समय की रही क्योंकि उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद उनको रिहा किया गया। लेकिन डीएसपी ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि हमने जरूरी सबूत इकट्ठे किए हैं और अब इन लोगों को उनके वकील को सौंप दिया है। अगर आगे और सबूत इकट्ठे करने की जरूरत पड़ी तो हम उन्हें फिर बुलाएंगे। हम इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच कर रहे हैं और उचित कानूनी कार्रवाई इस मामले के ऊपर हम करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि नाना पटवारी की गिरफ्तारी हुई और इस पूरे मामले में जीतू पटवारी खुलकर ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी को बेनकाब करने में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को लेकर भी उन्होंने कई आरोप लगाए थे और इसी के चलते यहाँ पर प्रतिशोध में उनके भाई को गिरफ्तार किया गया। और मीडिया के सामने खुद नाना पटवारी भी ये कबूल करते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने भी सरकार के खिलाफ कई बार आवाज अपनी उठाई है
और इसी के चलते सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है, कानून का सहारा लिया गया है। लेकिन अगर इनके बारे में एक तरह से जानकारी हासिल की जाए तो ये सामने आता है कि जिस मामले में गिरफ्तार हुए थे ये जी। पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 9 मामले ऐसे हैं, आपराधिक मामले, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इससे पहले भी सुर्खियों में नाना पटवारी पहले भी आए हैं। तो जी। ऐसे में पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और जी। आप अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं और ये कह रहे हैं देखिए सरकार ऐसा कर रही है। देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर बात है नाज़मीन, अगर इसमें पूरे मामले को हुँ। देखें तो नज़र आता है कि जो प्रतिबंधित जो ब्राउन शुगर होती है, उसको लेकर ये 2 लोग जा रहे थे और तभी पुलिस ने इनको पकड़ा। इसमें इरफान और संजय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो इसमें वो 2 नाम लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक नाम नाना पटवारी जो कुलभूषण यानी जीतू पटवारी के भाई का है और दूसरा नाम इसमें मानव गंगवानी का है। और इन जो है नामों को जब उन्होंने बताया तो पुलिस ने उसके बाद उनको पकड़ा है, पूछताछ की है और पुलिस ये भी कहती हुई दिखाई पड़ती है कि देखिए अभी तो हमने इनको छोड़ दिया है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इनको फिर बुलाया जाएगा, फिर इनसे पूछताछ होगी। तो यहाँ पर मामला जो है वो अभी कह सकते हैं खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी हो सकता है इसके जो आसपास की जो तमाम परतें हों, तमाम जो अभी खुलासे होने बाकी हों, इसको लेकर पुलिस संजीदा भी है। और यहाँ पर जो डीसीपी है वो पूरे मामले को लेकर बताते हैं कि फिलहाल उनकी निगाह इस पूरे मामले पर बनी हुई है, क्योंकि इसमें हो सकता है ये बड़ा नेटवर्क हो, कई लोग इसमें शामिल हो। अब यहाँ पर जो जीतू पटवारी ये बात कह रहे हैं कि भाई बदला लेने की कार्रवाई की जा रही है, तो यहाँ पर अगर पुलिस ने जो 2 लोग पकड़े गए इरफान और संजय, उनके कहने पर या उनके बताने पर अगर उनको अरेस्ट किया है और पूछताछ की है तो जाहिर बात है कि ये अभी शुरुआत में ये नहीं कहा जा सकता कि ये बदले की कार्रवाई है, क्योंकि फिलहाल अभी उनसे पूछताछ हुई और जैसा आपने बताया कि इससे पहले भी कई मामलों में वो इन्वॉल्व रहे हैं या उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि उनसे जो है बदले पूर्ण कार्रवाई की जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये जो मामला है अपने आप में बड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि इरफान और संजय के पास से तकरीबन 10.8 ग्राम की जो प्रतिबंधित ब्राउन शुगर है ये बरामद हुई है। तो मामला अपने आप में छोटा नहीं है, बड़ा मामला। अब देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले के ऊपर जो घटनाक्रम है वो कैसे बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, 10 ग्राम से ज्यादा जो ड्रग्स है वो बरामद हुई है और इन 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ही नाना पटवारी का नाम सामने आया था। इंदौर से राजेंद्र नगर थाने में यहाँ पर शिकायत दर्ज हुई थी। एक तरीके से पुलिस द्वारा ही कार्यवाही की गई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में जहाँ जीतू पटवारी खुलकर कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है, जहाँ जीतू पटवारी के परिवार के जरिए खुद नाना पटवारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर वीडियो भी सामने आई जहां पुलिस से ही बदतमीजी करते हुए नाना पटवारी नजर आए, हाथ छुड़ाते हुए दिखाई दिए, बदतमीजी से बात करते हुए नजर आए। तो अगर आप अपने आप को ये बताते हैं कि सरकार द्वारा आप पर कार्यवाही करवाई जा रही है, प्रतिशोध में करवाई जा रही है, तो फिर आपका रवैया पुलिस के साथ ऐसा क्यों नजर आ रहा है? जीतू पटवारी के बारे में ये कहा जा सकता है कि उनसे कई बार ऐसा होता है राजनीति में कि आरोप भी लगते हैं इस तरह कि भाई उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो गया, लेकिन यहाँ पर नाना पटवारी जो है ये कोई बड़े पद पर तो है नहीं, कोई बड़ा नाम तो है नहीं। ऐसे में उनसे बदले की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी और जैसा हम लगातार देख रहे हैं उनका जो व्यवहार है पुलिस के साथ में किस तरह का दिखाई पड़ता है, किस तरह से वो पेश आते हैं, तो ये भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि जीतू पटवारी को लेकर वैसे भी कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। ऐसे में उनके भाई के ऊपर इस तरह का बड़ा और संगीन आरोप लगना, क्योंकि देखिए ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि प्रतिबंधित यानी कि जो एक तरीके से जिसके ऊपर पाबंदी है उस जो है नशीले पदार्थ को लेकर ये लोग डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे और इनको पुलिस ने पकड़ा है। उसके बाद इरफान और संजय ने यहाँ पर 2 नामों का जो है खुलासा किया है, जिसमें नाना पटवारी और मानव गंगवानी के नाम शामिल हैं और इसके बाद इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, यानी अरेस्ट किया जाता है, पूछताछ इनसे की जाती है और फिर इनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो डीसीपी नरेंद्र रावत हैं वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि देखिए फिलहाल तो अभी इनसे पूछताछ की गई है, तमाम सबूत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इससे जुड़े हुए लोगों की जांच कर रहे हैं और अगर इसमें कोई भी जो है शिकंजे में या किसी के खिलाफ भी अगर सबूत आए तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में ये कह देना बल्कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कि नाना पटवारी के ऊपर जो आरोप लगे हैं
वो निराधार है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। अब पुलिस इसमें क्या जांच करती है, क्या तफ्तीश करती है और नाना पटवारी की इसमें क्या भूमिका निकलकर सामने आती है, इसको लेकर सबकी नजरें बनी हुई है। क्योंकि जी। दतिया विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, 30 जुलाई को वोट पड़ने वाले हैं। उससे पहले जीतू पटवारी के भाई के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगना क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी किसी तरह का प्रभाव डालता हुआ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल। ये अपने आप में महत्वपूर्ण और अहम बात होने वाली है। बिल्कुल, यही एक बड़ी वजह है कि दतिया सीट पर उपचुनाव है और दतिया सीट को जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि इसी सीट पर राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। 3 साल की सजा जो उन्हें बैंक एफडी जो स्कैम मामले में एक तरीके से सजा सुनाई जाती है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि जहां एक तरफ जीतू पटवारी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, उनके भाई नाना पटवारी सरकार पर आरोप लगा रहे थे, जहां ये मामला निकलकर सामने आया, देखना होगा कि क्या इस मामले में और भी अगर ज्यादा कार्यवाही होती है, गहनता से कार्यवाही होती है, तो क्या फिर से नाना पटवारी पर गाज गिरती हुई नजर आई है, तब जीतू पटवारी क्या करेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।